संगीत सरिता। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। श्रोता, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए शोध और आलेख तैयार करने के अलावा इसे संयोजित किया है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। आपसे बातचीत की है निर्मय मिश्रा ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत इस श्रृंखला में मैं निर्मय मिश्रा, मेहमान तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर के साथ उपस्थित हूँ। बालकृष्ण जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। और सुनने वालों को भी हम दोनों का नमस्कार। आज मैं देख रही हूँ कि श्रीधर पार्थसारथी जी उपस्थित हैं खंजीरा के साथ जी। शक्तिधरण जी हैं मोरसिंह के साथ, और इन दोनों ताल वाद्यों के बारे में हम इन्हीं से जानकारी लेंगे और बालकृष्ण जी आप उसको विस्तार से बताएंगे हमारे श्रोताओं को। श्रीधर जी के पास जो आप वाद्य देख रहे हैं, छोटा सा वाद्य है गोल, जिसको खंजीरा या गंजीरा भी कहते हैं, और ये एक उप ताल वाद्य है। मृदंगम को जैसे मेन ताल वाद्य के रूप में माना जाता है, वैसे ही इसको उप ताल वाद्य के रूप में माना जाता है। और इसके गठन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊंगा कि ये एक लकड़ी और चमड़े का मिश्रण है। कि लकड़ी का एक गोल छल्लेनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ये जो खाल है, अब ये देखिए खाल में आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, और ये खाल किसी बकरे या ऊंट की ना होकर के ये पत्थरों में पाई जाने वाली जो, या आप डेजर्ट में रेगिस्तान में जो पाई जाने वाली जो बड़ी छिपकली होती है, उसके पीठ की खाल को खींच करके इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। अब तो खैर दूसरे गोंद आ गए हैं, लेकिन पहले इसको इमली का जो बीज होता है ना, उसको पीस के जो पाउडर जैसा निकलता है, उसका गोंद जैसा बनता है, उसको लगा करके इसको चढ़ाया जाता था। अच्छा। तब जाकर के वो बजता था। तो इसकी आवाज कैसे निकलती है, श्रीधर जी से सुने क्या? हाँ बिल्कुल, श्रीधर जी जरा बजा के दिखाइए इसकी आवाज कैसे निकलती है। अच्छा, और ये पानी का ग्लास आपने रखा है इसको बजाने के साथ साथ, तो इसमें पानी किस लिए लगाते हैं आप? पानी भी लगा रहे हैं इसको थोड़ा? ये है कि कंजीरा अगर पानी लगाए बगैर बजाओ तो उसका टोन ये होगा। पानी लगाने से इसका बेस बढ़ जाता है, ये साउंड आने लगेगा, गूंज हो जाती है, गूंज हो जाती है। अब ये देखिए इतना छोटा सा इसका व्यास ज्यादा से ज्यादा 7 इंच होता है, और इसको एक हाथ से बजाया जाता है। तो दूसरे हाथ से इसको पकड़ के बाहरी तरफ से इसको दबाव इसके ऊपर डाला जाता है, जिससे इसके ध्वनि में उतार चढ़ाव लाते हैं। अभी आपने देखा, एक बार और जरा बजा के दिखाइए उतार चढ़ाव किस तरह से होता है। अब ये क्योंकि एक हाथ से बजता है, इसलिए बड़े लंबे समय तक इसको स्वतंत्र वादक में बजाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एकदम कलाकार थक जाता है एक हाथ की वजह से। इसलिए इसको हम लोग कर्नाटक में संगत के वाद्य के रूप में ही मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं। ये खंजीरा के बारे में हमने इतनी सारी जानकारी ली। मोरसिंह लेकर शक्तिधरण जी भी बैठे हैं। शक्तिधरण जी से मोरसिंह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और लोगों को उसके बारे में जरा बताएं कि मोरसिंह क्या चीज है। उसके बाद में दोनों की एक जुगलबंदी करवा देंगे छोटी सी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटा सा लोहे का एक ज्यादा से ज्यादा 5 इंच लंबा एक वाद्य है। आप देख रहे हैं त्रिशूल जैसा दिखाई देता है, और इसके बीच में एक ब्लेड जैसे रीढ़ जैसी चीज होती है, और इसको दाहिनी हाथ से पकड़ के इसको दांत के बीच में जकड़ के और जीभ की सहायता से इसको बजाया जाता है। मतलब मुंह से ताल दी जाती है जी, और बजाते वक्त कलाकार मुंह के अंदर बोलता भी है। अच्छा जी, साथ में। और जो जीभ है उसका जो संचालन जो है आगे पीछे होता है। तो जैसे जीभ आगे आती है उसकी ध्वनि ऊपर चढ़ती है, और जैसे वो जीभ पीछे लेते हैं उसका हॉलोनेस बढ़ जाता है और बेस आने लगता है। तो इसका बड़ा समतोल रखना पड़ता है, और ये बड़ा कठिन वाद्य है, बहुत ही कठिन वाद्य जी। और इसकी गूंज जो है
उसके लिए पूरा मुंह जो है उसके अंदर आवाज एक तरह से गूंजती है, इसलिए आपको वो इतना खूबसूरत सुनाई देता है। मुंह से लेके गले तक, ग्रीवा तक की जितनी जगह है उसके अंदर हवा के दबाव के हिसाब से इसको बजाया जाता है। मतलब सांस पर भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सांस के ऊपर और जीभ के ऊपर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तो सुने थोड़ा सा कि इसकी आवाज। हाँ, इसकी आवाज जरा शक्तिधरन जी आप श्रोताओं को बजा के सुनाए। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने कहा था कि दोनों की जुगलबंदी हो जाए तो। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि श्रीधर जी आप और शक्तिधरन जी आप दोनों मिलकर के कोई एक छोटी सी बंदिश या ताल सुनाएं कुछ समय के लिए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल जी। बहुत ही सुंदर लगा। श्रीधर पार्थसारथी और शक्तिधरन जी ने आपने जुगलबंदी सुनाई, वाकई कमाल। पर ये कर्नाटक संगीत पद्धति का जो वाद्य है ये बहुत कम प्रयोग में आता है हिंदी फिल्मों में आमतौर पर। और ये जो है मोरसिंग, इसका मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हिंदी फिल्मों में भी इसका प्रयोग हुआ है, कुछ गीत हैं, मगर इसका इस्तेमाल कुछ फिल्मों में थोड़े समय के लिए किया है। मैं आपको गोदान फिल्म का एक गाना सुनवाता हूँ जिसे पंडित रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया है। निमि जी, इस गाने में कुछ जगहों पर मोरसिंग का इतना खूबसूरत प्रयोग किया गया है, आइए हम गाना सुनते हैं।
पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत में।